गाइस ये जो BYD की सील देख रहे हो ना, ये एक इलेक्ट्रिक कार है, लेकिन ये परफॉर्मेंस वो देती है 50 लाख रुपए में जो एक 1 करोड़ वाली गाड़ी भी नहीं दे पाती ना डीजल पेट्रोल में। वो परफॉर्मेंस इस गाड़ी की। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, सबसे पहले तो क्लियरली आपको कुछ एक चीजें बता देता हूँ। इस गाड़ी के अंदर जो ना 3 वेरिएंट आते हैं। डायनेमिक सबसे बेस वेरिएंट है, फिर प्रीमियम आता है, उसके बाद ये परफॉर्मेंस है। 3 वेरिएंट है। नीचे वाले जो 2 वेरिएंट है उनके अंदर आप लोगों को बैटरी पैक लाइक जो है डिफरेंट मिलेगा, एंड इसके अंदर जो है आपको डिफरेंट मिलता है। वैसे तो 2 ही बैटरी पैक है। सबसे बेस वेरिएंट में जो बैटरी पैक मिलता है वो मिलता है 61 किलोवाट आवर का, एंड ये जो टॉप एंड वेरिएंट है इसके अंदर आपको मिल जाता है 82 किलोवाट आवर का। आई थिंक मिड वाले के अंदर भी 82 किलोवाट आवर ही है, क्योंकि उसकी जो रेंज है ना वो ज्यादा है। बट उसमें पावर कौन सी है, पावर इससे थोड़ी कम है, वो वाली जो बेस वेरिएंट में है। ये जो वेरिएंट है इसके अंदर है 523 हॉर्स पावर, जबकि उन दोनों में लगभग 200 PS के आसपास है। तो ये जो वेरिएंट है टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, एंड ये परफॉर्मेंस के नाम से ही बिकता है। तो इस गाड़ी को चलाएंगे हम, लेट्स सी कि इसकी जो परफॉर्मेंस है वो कैसी है, कंफर्ट कैसा है, हाईवे पे दौड़ाएंगे, एंड ओवरऑल जो है सारी ही चीजें अपन चेक करने वाले आज की इस वीडियो में। चाइनीज ब्रांड है BYD, बिल्ड योर ड्रीम। इसके अंदर और भी कई सारे ब्रांड्स आते हैं और कई सारी जो है गाड़ियां इनकी आती हैं इंटरनेशनल मार्केट में। फिलहाल इंडिया में तो जो है कुछ ही लिमिटेड कार्स ये सेल कर रहे हैं, बट ये अगेन रिस्पॉन्स बढ़िया है। फर्स्ट टाइम मैंने देखा है कि किसी चाइनीज ब्रांड ने जो है इतनी प्रीमियम कार लॉन्च की है और इतने अफोर्डेबल प्राइस में। लगभग जो है 44 लाख के आसपास जो इसका बेस वेरिएंट कॉस्ट करता है ऑन रोड। ये टॉप एंड वेरिएंट जो है लगभग 57-58 लाख के आसपास चला जाता है। वो RTO इतना ज़्यादा है ना इंडिया में, जिसकी वजह से इतनी महंगी हो गई है गाड़ियाँ, तो वो है। वरना ये जो टैरिफ वगैरह है ना, ये कम हो जाए ना भैया, ये जो गाड़ी है ना 20-20, 25-25 लाख रुपए में बिके ये गाड़ियाँ, यदि टैरिफ वेरीफ और वो GST का फंडा हट जाए ना तो। बट ठीक है, अब 50 लाख के सेगमेंट में बाकी यदि आप कार देखते हो तो इसके कॉम्पिटिशन में कौन सी आती है मैं आपको बताता हूँ। या तो 3 सीरीज देख लो, वो भी इससे ऊपर ही चली जाती है यदि आप आइस में देखते हो तो। उसके बाद M340i में जो पावर मिलती है 370 PS के आसपास, उससे भी ज्यादा पावर इसके अंदर है। सो चलिए आज इसको चलाते हैं और देखते हैं कि BYD की ये सील कैसा परफॉर्म करती है ऑन रोड एंड कैसा मजा है इसको चलाने में। तो चलिए जी करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो चलिए जी करते हैं ड्राइव को स्टार्ट। सबसे पहले आपको बताता हूँ कुछ एक बेसिक चीजें। सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे स्टार्ट स्टॉप का बटन दिया गया है, बढ़िया सी साउंड आती है। AC हल्का सा फास्ट चलता है स्टार्टिंग में। बाकी AC के जितने भी कंट्रोल्स है ऑलरेडी मैं आपको दिखा चुका हूँ, डिटेल्ड वॉक अराउंड रिव्यू में आप जाके देख सकते हो। इसमें क्या है, सबसे बेस्ट फीचर मेरे को लगता है कि यहाँ पे जाके आप फोकस पे क्लिक कर दो तो अब जो हवा है वो मेरे फेस पे ही आएगी। स्विंग का भी ऑप्शन है, आप स्विंग भी करा सकते हो वेंट्स को, क्योंकि मैनुअली वेंट सेट करने के लिए ऐसे कंट्रोल दिए नहीं है, आप डिजिटली ही जो है ऐसे आपको करने पड़ेंगे। सो फोकस पे रखूँगा तो मेरे मुंह पे जो है हवा आएगी, तो ये अच्छी चीज़ है इसके अंदर। उसके बाद वेंटिलेटेड सीट्स है प्लस हीटेड सीट्स भी है, और इस गाड़ी के अंदर आपको PM 2.5 का जो है एयर फिल्टर मिल जाता है, 2 वायरलेस चार्जर्स मिल जाते हैं। सो ये मेरा फ़ोन है, जस्ट मैंने इसके ऊपर रखा और ये देखो यहाँ पे भी आपको बता देगा और यहाँ पे भी बता देगा। अभी मेरी चार्जिंग स्टार्ट हो गई है, लेकिन स्क्रीन के अंदर भी जो है ये बताता है। अभी फ़िलहाल इसने डिटेक्ट नहीं किया, लेकिन यस ये इसमें भी जो है इस तरीके से बताता है, थोड़ा डिले होता है। तो ये है, इस स्क्रीन के अंदर जो है ना आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। इसके अंदर आप लोग जो है कंप्लीट व्हीकल को देख पाओगे। यहाँ पे 360 व्यू इसका देख सकते हो। 3D व्यू भी जो है यहाँ पे काफ़ी बढ़िया दिखाता है। आप देखना, मैं गाड़ी को चलाऊंगा तो ये व्हील्स इसमें रोटेट होंगे कुछ इस तरीके से। स्टेयरिंग घुमाऊंगा तो वो भी इसके अंदर लाइव दिखाएगा। तो हर एक डिटेल्स इसके अंदर दिखती है। बट कुछ एक मेरे को चीज़ें इसमें लगी कि हाँ ये जो स्क्रीन है ना ये थोड़ी और इम्प्रूव हो सकती थी, क्योंकि इसमें हल्का सा डिले लगता है कुछ चीज़ों में। लाइक जो एंड्रॉयड ऑटो है वो मैंने कनेक्ट तो किया, लेकिन वो ऑटोमेटिक कनेक्ट होने में थोड़ा सा टाइम लेता है। येस, बट BYD जो है इसका कुछ ना कुछ अपडेट मे बी ले आए इस ईयर या फिर नेक्स्ट ईयर, तो हो सकता है उसमें सारी चीज़ें इंप्रूव कर दें, और ये तो एक सॉफ्टवेयर में भी हो ही जाएंगी सारी चीज़ें फिक्स। बाकी सामने जो क्लस्टर इसके अंदर आपको सारी बेसिक डिटेल्स दिख जाएंगी। जैसे सुबह सुबह जो है इस गाड़ी के अंदर हवा कम थी, तो वो मेरे को यहाँ पे पता लग गई थी, मैंने हवा फिर फिल करा ली थी। बाकी यहाँ पे आपको और भी बहुत सारी चीज़ें बताएगा, जैसे कि यहाँ से ही मैं जो फ़ैन की स्पीड है वो कम ज़्यादा कर सकता हूँ, जो AC का टेम्परेचर है उसे कम ज़्यादा कर सकता हूँ, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। लाइक यहाँ पे वार्निंग्स आपको दिखा देगा। यहाँ पे आप लोगों को जो है टाइमर वगैरह का दिख जाता है, टाइम रिकॉर्ड कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे आप लोग को जो थीम है उसका ऑप्शन मिल जाता है, एक दो थीम आपको यहाँ पे मिलते हैं। तो ओवरऑल ये सारी चीज़ें। बाकी बैटरी 48% है, 277 की रेंज है। सो लगभग 50% बैटरी में यदि 250 किलोमीटर भी चलती है तो 500 किलोमीटर आराम से आप निकाल सकते हो इको मोड में। स्पोर्ट्स मोड में परफॉर्मेंस ज़बरदस्त मिलती है। बाकी
रेंज थोड़ी ड्रॉप जरूर से होगी। चलिए जी करते हैं स्टार्ट। अभी फिलहाल मैंने ड्राइव में डाल ली है। कुछ एक चीज़ें और बताता हूँ, जैसे यहाँ पे स्नो मोड वगैरह दिया है, यहाँ कुछ एसी कंट्रोल्स है ऑन ऑफ वगैरह करने के लिए, वॉल्यूम वगैरह कम ज़्यादा यहाँ से आप कर सकते हो। यहाँ से आप मोड चेंज कर सकते हो, जैसे नॉर्मल, इको, स्पोर्ट्स, ये 3 इसके अंदर मोड्स मिलते हैं। फिलहाल अपन चलाते हैं इसको नॉर्मल में ही, क्योंकि इको मोड में इन सब गाड़ियों को चलाने का वो मज़ा है ही नहीं। बट अगेन इको मोड में भी अच्छी चलती है, ऐसा नहीं है कि इको मोड में पावर की कमी फील होती है, नहीं। अब देखो जैसे गाड़ी मैंने चलाई, जो डोर्स है ना, डोर्स ऑटोमेटिकली जो है, जो डोर ओपनर थे बाहर वो क्लोज हो गए हैं, क्योंकि जब तक गाड़ी ऑन रहती है और गाड़ी नहीं चलती तो वो ओपन है, लेकिन जैसे ही मैंने चलाई तो वो क्लोज हो गए हैं ऑटोमेटिकली। इसके अंदर जो ना ऊपर कोई भी कर्टेन वगैरह नहीं मिलता रूफ में यहाँ पे, क्योंकि इसके अंदर जो कंप्लीट टिंटेड ग्लास मिलता है ना, उसकी वजह से हीट अंदर नहीं आती। बट फिर भी ये जो गाड़ी है धूप में खड़ी करने की नहीं है, क्योंकि फिर भी जो ग्लास है वो गर्म होगा तो हीट तो जनरेट होगी ना, तो दैट्स वाई इसको कभी भी ऐसे खड़ी मत करना। तो हीट जो है काफ़ी ज़्यादा क्रिएट हो जाती है गाड़ी के अंदर जब धूप में खड़ी रहती है ना 2 से 3 घंटे लगातार, तब। तो वो चीज़ें हैं। और बाकी जो एसी है ना, उसमें मैं बोलूँगा कि यार एसी इसका बहुत बढ़िया नहीं है, क्योंकि कूलिंग जो है ना करता है ये, लेकिन थोड़ा टाइम लेता है। एक तो गाड़ी पूरी अंदर से ब्लैक है, दैट्स वाई थोड़ी ज़्यादा हीट हो जाती है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इस गाड़ी को जो है थोड़ा छाया में खड़ी करोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि एसी की जो कूलिंग है ना वो होने में थोड़ा टाइम लेती है इसकी। या तो आप फुल फैन कर दो, ठीक है, उसमें भी हल्का सा टाइम फिर भी लेगी। 145 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है, लेकिन गाड़ी जो है आराम से यहाँ से निकल गई है, क्योंकि ये जो हम देख रहे हो ना इतना बड़ा ये ब्रेकर टाइप बना हुआ है, तो यहाँ से आराम से निकल गई है। अपन सामने हाईवे पे भी चलेंगे, लेकिन पहले उस खराब रोड पे मैं गाड़ी को चला के देखूंगा कि क्या ये गाड़ी यदि मैं लेता हूँ और मेरे आसपास में ऐसा रोड मेरे को मिल जाए कि खराब रोड है, जहाँ पे रोड टूटी हुई है, तो वहाँ पे कितनी कंफर्टेबल ये गाड़ी फील कराती है, वो सारी चीज़ें। चलिए जी, यहाँ से इंडिकेटर देखें। इंडिकेटर जब मैंने दिया तो जो साउंड है वो थोड़ी डिफरेंट है कंपेयरिंग टू बाकी कार्स। जो टर्निंग रेडियस है वो अच्छा है, बहुत ज़्यादा इसको जगह नहीं चाहिए घूमने के लिए एक सीडेन के हिसाब से। और 2.9 मीटर इसका व्हील बेस भी है, तो सोचो इसकी जो लेंथ है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। अब देखो ये बिल्कुल ही ख़राब है, मतलब रोड है ही नहीं, जस्ट पत्थर है यहाँ पे छोटे छोटे, जो कि लो प्रोफाइल टायर्स को डैमेज कर सकते हैं। कई केसेस में हुआ भी है ऐसा। बट वहीं पे यदि आप देख के चला रहे हो, तरीके से चला रहे हो, सो आई डोंट थिंक कि जल्दी से ऐसी चीज़ें होती है, क्योंकि एक तो इसमें कॉन्टिनेंटल के टायर्स है, 45 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है, 19 इंचेस के जो है व्हील्स है, तो उतनी कम ग्राउंड क्लियरेंस भी नहीं है, आप आराम से निकाल सकते हो। बट डेली का यदि ऐसा है तो मैं बोलूँगा कि इस गाड़ी की तरफ फिर ना ही जाओ तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, या फिर इसके लोअर वेरिएंट्स के आप तरफ जा सकते हो, या फिर टायर थोड़े बेटर आप डलवा सकते हो, तो उन सबसे थोड़ा वो सोल्यूशन होगा। बट फिर भी यदि ऐसा ही माहौल है आपके घर के आसपास में, तो एक SUV लेना ज़्यादा वहाँ पे सेंसेबल रहता है। तो ठीक है, थोड़ा बहुत आप इससे भी कर ही सकते हो। 145 mm ग्राउंड क्लियरेंस तो ये है कि हाँ कहीं कहीं पे अड़ भी सकती है, तो वहाँ पे भी आपको गाड़ी को तिरछा करके और ऐसे आपको उतारनी पड़ेगी, तो ये है कि जल्दी से कोई इशू आएगा नहीं। अब हाईवे पे चलते हैं और लेट्स सी हाईवे पे गाड़ी कैसा परफॉर्म करती है। सबसे पहले सर्विस लेन में यहाँ पे चलेंगे। अब कुछ एक चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। देखो बोनट वगैरह मेरे को नहीं दिख रहा है, सिंपल है, क्योंकि सीडेन है और मैं सीट हाइट को थोड़ा लोअर करके ज़्यादा बैठना पसंद करता हूँ, क्योंकि तभी मज़ा आता है सीडेन को चलाने में। बाकी आपको कैमरे से आई थिंक दिख रहा होगा। बाकी साइड में जो विंडोज़ है बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, बट ये अगेन व्यू मेरे को RVM में अच्छा मिलता है। और ज़्यादा बड़ी विंडोज़ ना होने की वजह से क्या होता है कि गाड़ी के अंदर धूप कम आती है, तो जैसे आप हाफ टी-शर्ट्स वगैरह में भी चलते हो तो ऐसा चुभती नहीं है, कहीं दिक्कत नहीं आती। बाकी तो है हल्का बहुत UV कट इसके अंदर है, तो नहीं होएगी इतनी दिक्कत। बट फिर भी यदि आप बहुत ज़्यादा धूप में ऐसे चलते हो तो जिसमें बड़ी कांच होती है ना, उसमें दिक्कत होती है, लेकिन इस गाड़ी में वो सब दिक्कत नहीं आएगी। बाकी HUD है सामने, सारी डिटेल्स उसमें आपको दिख जाएगी। स्टीयरिंग की बात करूं तो मैंने कंफर्टेबल मोड में डाल रखा है। इसमें 2 मोड्स मिलते हैं। जब कार की सेटिंग्स में आप जाओगे, सपोज यहाँ से मैं जाता हूँ, अभी गाड़ी चला रहा हूँ तो मैं उतना बताऊंगा नहीं, तो यहाँ आप व्हीकल में जाओ एंड व्हीकल में जाने के बाद आपको स्टीयरिंग असिस्ट मिलता है, जिसमें क्या होता है कि कंफर्टेबल और स्पोर्ट्स 2 मोड मिलते हैं। स्पोर्ट्स में थोड़ा हैवी हो जाता है स्टीयरिंग, और कंफर्टेबल में जो है थोड़ा लाइट होता है। तो आई थिंक कंफर्टेबल इज़ द बेस्ट फॉर व्हेन यू आर ड्राइविंग इन सिटी। बाकी हाईवे पे जब आप चल रहे हो तो आप लोग थोड़ा स्पोर्ट्स मोड का भी जो है मजा ले सकते हो, स्पोर्ट्स मोड में स्टीयरिंग डाल के प्लस गाड़ी को स्पोर्ट्स मोड में डाल के। 191 की इसकी टॉप स्पीड जाती है, बट ये अगेन 0 to 100 3.8 सेकंड में कवर कर लेती है। आगे हम परफॉर्मेंस टेस्ट करेंगे, सब कुछ टेस्ट करेंगे, जैसा कि वीडियो मैंने स्टार्टिंग बोला है ना। कंफर्ट की अभी बात कर लूँ मैं तो कंफर्टेबल देखो सीट्स हैं। जब भी आपको लगे कि हाँ थोड़ी गाड़ी में लाइक सीट्स परेशान कर रही है, थोड़ा लाइक ऐसा लग रहा है कि यार गर्मी लग रही है, तो यहाँ पे आप लोग जो है अपना कूलिंग वाला जो है वेंटिलेटेड सीट्स उनको यूज़ कर सकते हो। या फिर जब सर्दी में आप चल रहे हो और आपको लग रहा है सीट बहुत ज़्यादा ठंडी है, तो आप वहाँ पे हीटेड फीचर का यूज़ कर सकते हो। तो फीचर्स इस सेगमेंट के हिसाब से
देखो सबसे पहले तो 50 लाख रुपए में इतनी पावर कोई दे ही नहीं रहा है। दूसरा, इतनी प्रीमियम लुक्स कोई नहीं दे रहा है। तीसरा, इतनी बढ़िया स्पोर्टी कार आपको मिलेगी ही नहीं। सो ओवरऑल जो चीजें हैं ना, वो पहले ही आपके दिल तो लाइक पहले ही जीत लेंगी। तो उसके बाद यदि 2-4 कमियां मिल भी जाती है ना गाड़ी में, तो आप उसको इग्नोर कर दोगे। क्यों? क्योंकि गाड़ी के अंदर बाकी जो चीजें हैं ना, वो कोई दे ही नहीं रहा है। यार BMW की M340i आती है, ठीक है, पेट्रोल है वो। उसके अंदर जो पावर मिलती है 374 PS के आसपास आई थिंक, और 500 Nm के आसपास जो है टॉर्क है, वो गाड़ी 90 lakhs के आसपास जाती है ऑन रोड 90-92। तो उस गाड़ी में भी आपको पावर नहीं मिल रही है। बट ये अगेन टॉप एंड उनमें ज़्यादा बढ़िया होता है। इसके अंदर टॉप एंड 191 के आसपास का है, लेकिन वो 4.4 सेकंड में कवर करती है भैया, ये जो है 3.8 सेकंड में कवर करती है। अब लाइव आपको देखना है तो थोड़ा वेट कर लो, आगे हाईवे खुला मिलेगा तो अपन वहाँ टेस्ट कर लेंगे। 0 to 100 120 अपन अच्छे से टेस्ट कर पाएंगे वहाँ पे। सो ओवरऑल ये तो रही देखो बाकी सारी चीज़ों के बारे में बात। अब अपन आते हैं कुछ और चीज़ों पे। ब्रेकिंग में भी यहाँ पे 2 मोड्स हैं, कंफर्टेबल प्लस स्पोर्ट। तो कंफर्टेबल में लाइक ये है कि जब आप सिटी में चल रहे हो तो ठीक है, कंफर्टेबल मोड पे रखो। जब आपको स्पोर्ट्स मोड में गाड़ी चलानी है, थोड़ी परफॉर्मेंस चेक करनी, तो स्पोर्ट में रखो। ब्रेकिंग थोड़ी बेटर निकल के आती है, ब्रेकिंग बाइट्स थोड़े और बेटर हो जाते हैं। सो ये सब जो चीज़ें हैं ना, जल्दी से पॉसिबल नहीं होती गाड़ियों में, लेकिन BYD ने यहाँ पे एवरीथिंग लाइक जितनी भी चीज़ें हैं, पहले तो सबसे पहले स्क्रीन के अंदर डाल दी कि भैया यहाँ पे अच्छे से देख लो सारी चीज़ें, और उसके बाद जो भी आपको कंट्रोल करना है वो यहीं से ही होगा। ब्रेक्स तक को जो है आपको लाइक जो है मोड्स दे दिए, ब्रेक्स में भी जो है लाइक मोड मिल गया, तो भैया और क्या ही चाहिए। सो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं खुद इसमें अभी नहीं देख पाया हूँ, क्योंकि अभी शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए आई है। दैट्स वाई कुछ एक चीज़ें हो सकता है मिस हो जाए, बट अगेन गाड़ी को चलाने में मज़ा आता है। सिटी में लोग देखते हैं मुड़ मुड़ के, रोड प्रेजेंस अच्छी है। अभी कल हम मुंबई एक्सप्रेसवे पे गए थे, वहाँ पे कुछ हमने शॉट्स लिए थे इसके, तो आप लोग देखो कि गाड़ी कैसी लगती है रोड पे चलती हुई। क्योंकि एक तो ये देखो थोड़ी लंबी गाड़ी है, सीडैन है, ऊपर से थोड़ी लोवर्ड है, जिसकी वजह से लाइक गाड़ी थोड़ी बढ़िया रोड प्रेजेंस दे पाती है। और फ्रंट लुक्स तो इसके और भी खतरनाक है। सो ओवरऑल जो है ना, चलने में बहुत शानदार है, लेकिन बाहर से जब कोई देखता है इसको चलते हुए तो उसको भी मज़ा ही आ जाता है, क्योंकि वो पलट के देखता है, क्योंकि इसकी जो रोड प्रेजेंस है ना, वो काफ़ी बढ़िया है। सिटी में चला रहे हो तो इट्स ओके, बट जो असली फ़न है वो आपको हाईवे पे देती है। लेकिन यदि आपको एक इलेक्ट्रिक चाहिए पैसा बचाने के लिए, थोड़ा मनी सेव करने के लिए, यार देखो कि ठीक है मेरे को सिटी में चलानी है, तो ये गाड़ी आपके लिए नहीं बनी है। क्योंकि ये गाड़ी उन लोगों के लिए बनी है जिनको पावर, परफॉर्मेंस और एक ऐसी गाड़ी चाहिए कि हाँ जो भी देखे हेड टर्न हो जाए, तो उन लोगों के लिए बनी है। क्योंकि यदि आपको पैसे ही बचाने हैं तो देखो यार, फिर आप 50 लाख की गाड़ी क्यों ही लोगे। लेकिन यदि आपको एक 50 लाख रुपए में एक ऐसी गाड़ी चाहिए कि हाँ पेट्रोल में मेरे को कोई और ऑफर नहीं कर रहा है इतनी पावर, 1 करोड़ में भी कोई ऑफर नहीं कर रहा, लेकिन इलेक्ट्रिक में कर रहा है, तो वो BYD है। तो आप फिर इस गाड़ी की तरफ एक बार देख सकते हो मुड़ के। तो ये जो गाड़ी है ना, जरूर से आपको लाइक जो है अट्रैक्ट करेगी अपनी तरफ, और जब आप चलाओगे तो अगेन ये गाड़ी आपका एक तरीके से जो है ना दिल जीत लेगी, क्योंकि वो सारी चीज़ें इसके अंदर है। अब ये टोल अपन क्रॉस करेंगे, देन इस गाड़ी का 0 to 100 और 120 अपन क्रॉस करेंगे। अभी देखो सिटी में मैं ले गया था सिर्फ 50-60 में, क्योंकि मन ही नहीं करेगा उससे ज़्यादा आपको चलाने का। उसके बाद जब पंजा दबता है ना, तो ये गाड़ी रॉकेट बन जाती है। तो उतना ही इसमें पेडल दिया है, लाइक जब आप सॉफ्ट पेडल पे चलाओगे तो ये 50-60 ही चलती है, और सही है वो चीज़, क्योंकि जब सिटी में चलते तो उससे ज़्यादा अपने को नीड ही नहीं है ना। और हाईवे पे भी मैंने इसको चलाया था, लाइक हाईवे पे हमने इसको कल चलाया था लगभग 120 के आसपास किलोमीटर्स। तो वहाँ पे क्या हुआ ना कि जो स्पीड एक निकल के आती है कि यार हाँ इस स्पीड पे चलाने में जो है थोड़ा सही लगता है, कंफर्टेबल, कि हाँ ऐसा भी नहीं लगता कि गाड़ी दब के चल रही है, ऐसा भी नहीं लगता कि गाड़ी कुछ ज़्यादा ही जो है ऐसे परफॉर्म कर रही है, फिर जो है लाइक नॉइस कर रही है। तो एक जो कंफर्टेबल स्पीड है ना, वो है इसकी 90-100 पे आप चलाओ, आपको पता ही नहीं चलेगा आप एक इलेक्ट्रिक चला रहे हो या फिर एक आइस चला रहे हो। ये जो है ना वो चीज़ फील नहीं कराती, वरना इलेक्ट्रिक कार्स में होता है क्या है कि वो फील कराती है यार आप एक इलेक्ट्रिक चला रहे हो। ये इलेक्ट्रिक का सिर्फ तब फील कराती है जब आप परफॉर्मेंस टेस्ट करते हो, क्योंकि वहाँ पे जो ये एकदम से ऐसे फ्लाई बाई देखी जाती है ना वो चीज़ पेट्रोल वगैरह में जल्दी से फील नहीं होती है। चलिए जी, अभी जो है मैं गाड़ी को जो है यहाँ साइड में ले लेता हूँ, और ट्रैफिक थोड़ा कम ही रहता है, हम कर लेंगे इजीली 0 to 100। ओके, मैं गाड़ी को बिल्कुल रोकूंगा नहीं यहाँ पे, जस्ट मैंने स्लो की है, 16 की स्पीड में हम है। और अभी डाल लेता हूँ मैं इसका स्पोर्ट्स मोड मैंने डाला। आप कैलकुलेट करना कि ये कितनी देर में 0 to 100 करती है। अभी 4 की स्पीड में हूँ, 0 नहीं कर पाऊंगा, बट अगेन आप चेक कर लेना।
आई थिंक आपने अच्छे से चेक कर लिया, बहुत ज़्यादा अपने को स्पेस नहीं मिला था, लेकिन जितना मिला उतने में ये 120 क्रॉस कर गई। सो ये होती है रियल पावर, ये होती है रियल ब्रेकिंग। जो ब्रेक पैड्स आपने देखे थे कल इसमें जो फ्रंट ब्रेक्स है ना, उसमें आपको दिखेगा कि हल्के हल्के जो ना ऐसे होल टाइप बना रखे हैं, जो स्पोर्ट्स कार में नहीं होते हैं, लाइक फेरारी वगैरह में आप देखते हो, लैम्बो में देखते हो, पोर्शा में देखते हो, तो वहाँ पे क्या है वो होल देते हैं इसलिए ताकि जो ब्रेकिंग बाइट्स है ना वो तो बढ़िया लगेंगे ही, उसी के साथ जो आपके लाइक राउटर्स है, जो आपके जो पैड्स हैं, डिस्क पैड्स, वो ठंडे थोड़े जल्दी हो जाते हैं। एंड वही एक स्ट्रॉन्ग रीजन होता है कि हाँ यार वो इन सब गाड़ियों में फिर जरूरत पड़ती है, तो उसकी वजह से ब्रेकिंग भी बढ़िया मिलती है कि यदि एकदम से कुछ आ भी जाए तो आप गाड़ी को कंट्रोल कर लोगे। तो वो चीज़ है गाड़ी के अंदर, पूरा जजमेंट है, पूरा कॉन्फिडेंस रहता है, एंड ओवरऑल सारी ही चीज़ें जो है गाड़ी के अंदर बढ़िया आपको मिलेगी। अब यदि आप 50 लाख रुपए लेके इस गाड़ी को लेने जाते हो तो मैं आपको बता दूं, इस गाड़ी के अंदर सबसे पहले तो ये टॉप एंड वेरिएंट में चला रहा हूँ, परफॉर्मेंस वेरिएंट। 82 किलोवाट आवर का जो है बैटरी पैक मिलता है, 610 के आसपास जो है ये रेंज शो कर देती है, बट अगेन जब रियल लाइफ में चलती है तो वही 500 के आसपास ये चल जाती है। लेकिन कंपनी जो है ना इससे नीचे 2 वेरिएंट और देती है आपको, जिसमें ऑल व्हील ड्राइव नहीं मिलता, लेकिन उन दोनों ही मॉडल्स में आपको रियर व्हील ड्राइव के मजे जरूर मिलेंगे, जो कि इस गाड़ी के अंदर नहीं है। उसमें क्या है कि आप ड्रिफ्टिंग वगैरह कर सकते हो BMW की तरह, तो वो सारी चीजें उसके अंदर कर सकते हो। लेकिन उन दोनों गाड़ियों को, जो नीचे वाले जो 2 वेरिएंट है, डायनेमिक प्लस प्रीमियम, उनमें आप लोगों को जो डिफरेंसेस मिलेंगे वो बता देता हूँ। प्रीमियम क्या है, बीच का वेरिएंट है जिसमें सबसे ज़्यादा रेंज मिलती है, क्योंकि उसके अंदर जो पावर है वो इतनी नहीं मिलेगी, लेकिन सेम बैटरी पैक मिल जाएगा, और जो रेंज है वो लगभग 550 के आसपास मिल जाती है, 550 के आसपास। उसके बाद आता है सबसे बेस वेरिएंट, सबसे बेस है इसका डायनेमिक, जो कि अगेन जो बैटरी पैक है उसका वो थोड़ा छोटा है, 61 किलोवाट आवर का है, और वो भी 500 के आसपास जो है आपको दे देगा रेंज। तो उसकी जो प्राइस है वो स्टार्ट होती है 44 लाख के आसपास ऑन रोड जाती है। मैं ऑन रोड ही बता देता हूँ आपको ना, एग्जैक्ट ऑन रोड नहीं है ये, आप डीलर पे एक बार पता करोगे तो आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगी। मैं एक आइडिया दे रहा हूँ कि हाँ 43 से 44 लाख इसका बेस वेरिएंट कॉस्ट करता है। जो टॉप एंड वेरिएंट है ये 56 के आसपास जो है जाता है, 56 या 57। तो वो एक बार आप चेक कर लेना, इन पे जो है ऑफर्स वगैरह भी चलते रहते हैं, लाइक डीलर जो है या फिर कोई स्टेट गवर्नमेंट वगैरह जो है ईवीज पे जो है ऑफर्स देती हैं, सब्सिडीज देती हैं, तो वो सब चीज़ें आप अपने हिसाब से फिर चेक कर पाओगे जब आप डीलर को कॉल करोगे तब। बाकी ओवरऑल ये थी BYD सील। यदि आपको एक बढ़िया फास्टेस्ट सीडैन चाहिए अंडर 50 लाख या फिर अंडर 60 लाख मान लो, तो आपको सिर्फ BYD की ये सील ही मिलेगी, वरना कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। दिस इज द ओनली वन एंड लास्ट ऑप्शन, ठीक है। सो फर्स्ट ऑप्शन भी यही है और लास्ट ऑप्शन भी यही है। यदि फिर आपको यही पावर चाहिए पेट्रोल में, तो आई थिंक BMW की एक M5 आती है, M5 या, तो उसमें मिलती है आपको ये पावर, इससे थोड़ी एक्स्ट्रा मिलती है, आई थिंक 547 के आसपास मिलती है पावर। तो वो जो गाड़ी है ना वो कॉस्ट करेगी आपको आई थिंक 1.5 CR के आसपास एक शोरूम। अब ऑन रोड देख लो कितनी जाएगी, तो इससे 4 गुना ज्यादा कीमत में आपको आइस व्हीकल्स मिलते हैं इसी पावर परफॉर्मेंस के साथ। तो ओवरऑल जो है ना गाड़ी बढ़िया है, आप एक बार टेस्ट राइड ले लेना, क्योंकि शोरूम्स पे आजकल ये दिख जाएगी आपको, हमेशा से ही थी वैसे तो, बट या आप जाके टेस्ट ड्राइव लोगे तो आपको पता चलेगा कि क्या है BYD सील। अब मैं दोबारा से एक परफॉर्मेंस टेस्ट करूंगा, क्योंकि ये जो रोड है ना इस पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं रहता, तो इस पर मेरे को टाइम मिल जाएगा। ये देखना, अब मैं थोड़ा पीछे की तरफ आ गया हूँ क्योंकि जो G-फोर्स क्रिएट होता है ना वो सही में डरा देता है यार। बाकी बहुत ज़्यादा हम स्पीड टेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि डेंजरस हो सकता है अपने लिए भी और सामने वाले के लिए भी। सो सॉरी, क्योंकि ये सब चीज़ें जो आपको दिखाने के लिए हम करते हैं, वरना हम नॉर्मली चलते हैं। बाकी ये तो बात थी भैया इसकी परफॉर्मेंस वगैरह की, लेकिन अभी कुछ एक फीचर्स और बता देता हूँ। सेफ्टी फीचर्स इसमें क्या मिलते हैं, सबसे पहले ADAS मिलता है आपको यहाँ पे, ADAS लेवल 2 है, जिसके अंदर आपको लेन कीप असिस्ट वगैरह, फ्रंट कोलिजन वार्निंग वगैरह, साइड में ब्लाइंड स्पॉट मिरर वगैरह यहाँ पे आपको मिल जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी इसमें भी दी गई है। अब इसको यदि आप डिटेल में देखना चाहते हो तो जस्ट मैं इसको एग्जिट करूँगा। ओके, यहाँ पे आप लोग देखो ADAS में जब सेटिंग्स में जाओगे ना, व्हीकल सेटिंग में, तो यहाँ पे सबसे पहले तो इंटेलिजेंट क्रूज कंट्रोल आपको मिलता है, बिल्कुल एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल तरह ही काम करता है। उसके बाद यहाँ पे लेन सपोर्ट सिस्टम वगैरह, ठीक है, यहाँ पे ट्रैफिक साइन रिकॉग्निशन वगैरह, हाई बीम असिस्ट वगैरह, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। अब जब जाते हो आप एक्टिव सेफ्टी में, तो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, फ्रंट कोलिजन वार्निंग आप उसमें सेट कर सकते हो, लेट मॉडरेट अर्लियर जो भी आप सेट करना चाहते हो, ब्लाइंड स्पॉट असिस्ट, यहाँ पे फ्रंट कोलिजन वार्निंग, वो सारी चीज़ें जो यहाँ पे आपको दिख जाएगी। बाकी यहाँ पार्किंग वगैरह के फीचर्स हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो ना आपको इसके ADAS में भी जो है ऑफर की गई है, जिससे कि क्या है कि गाड़ी सेफ तो रहेगी ही, और साथ में कई बार क्या होता है कि जब अपन हाईवेज पे चलते हैं तो जो लेन कीप असिस्ट जैसे फीचर्स है ना वो बड़े ही काम आते हैं। उसके अलावा इस गाड़ी के अंदर 9 एयर बैग्स मिलते हैं। तो 9 एयर बैग्स इस गाड़ी के अंदर है, तो वो गाड़ी एक तरीके से सेफेस्ट कार बन जाती है, क्योंकि आज की डेट में जो है ना
हाईएस्ट अपने को 6 से 7 एयर बैग ही मिलते हैं इस प्राइस सेगमेंट की गाड़ियों में। इसमें तो फिर भी 9 एयर बैग्स हैं, तो आई थिंक ये भी जो है काफ़ी बढ़िया इसका प्लस पॉइंट है। बाकी हिल होल्ड वगैरह और ESP वगैरह ये सारी चीज़ें तो नॉर्मल बेसिक्स है, तो आपको आजकल छोटी मोटी गाड़ियों में मिल जाती है, तो वो इसके अंदर भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो आई थिंक सारी चीज़ें जो है आपको समझ में आ गई होंगी, और फिर भी कोई डाउट्स हो तो भैया कमेंट कर लेना। बाकी BYD सील जो है ना, सीरियसली एक अल्टीमेट मशीन है यदि आपको परफॉर्मेंस चाहिए तो चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू गाइस।